मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशन नीलप्पा जी, आपने निबोश को आज निबोश की रिजल्ट आई और आप पास हुए हैं, आपने स्विस लेकर आए हैं। सो इट्स लाइक आवर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द 3 years लाइफ अकेडमी टू यू। थैंक यू मैम। तो जिस मैं नीलप्पा जी चाह रही हूँ कि जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और आप अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए। एक्चुअली माय नेम इज नीलप्पा। मैं एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कम वन ऑफ द कंसल्टेंसी में काम कर रहा हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर EHS बैंगलोर में। सो मेरे 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। और एक्चुअली मेरे को नेबोश एग्जाम क्लियर करने का था, लेकिन मैं एक्चुअली पहले दूसरा एक इंस्टीट्यूट से अटेम्प्ट किया था। उस समय एक्चुअली वहाँ पे मैं उसको जब वहाँ पे एडमिशन ले गया उस समय फीस कम था वहाँ पे, जिससे फीस कम नहीं करके उसको मैं वहाँ पे एडमिशन लिया। लेकिन बाद में मेरे को पता चला जैसा पैसा वैसा क्वालिटी ऑफ द टीचिंग मेथड। तो वहाँ पे मैं 2 बार अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह तब भी वहाँ पे से मैं क्लियर नहीं कर पाया IG1 एग्जाम। सेकंड टाइम जब आपने अटेम्प्ट किया वहाँ से, तो क्या इंस्टीट्यूशन वालों ने कुछ फीडबैक दिया कि आप क्यों फेल किए, क्या करेक्शन होना चाहिए, या इस बार आप थोड़ी सी क्लासेस या उस तरह की फीडबैक सेशन लीजिए जिसको आप नेक्स्ट टाइम में इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इस तरह की कुछ चीजें हुई? वहाँ पे कुछ भी एक्चुअली मैं उन लोग को कॉल किया और पूछा एक्चुअल रीजन क्या है, फीडबैक दो मुझे ताकि मैं मेरे को इम्प्रूव कर सकूं। लेकिन उन लोगों ने बोला वो नेबोश से नहीं मिलता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते करके वो लोग ऐसा रिप्लाई दिया मेरे को, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे मेरे को क्या करना है IG1 क्लियर करने के लिए करके समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे को दोबारा जब एग्जाम अटेंड करने के लिए महसूस हुआ मैं अभी ट्राई करूँ, तो उस समय मैं ऑनलाइन चेक किया, तो उस समय 3 years लाइफ सेफ अकेडमी के बारे में ज्यादा न्यूज मतलब स्टोरी आ रहा था इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में वगैरह। तो उसमें पता चला कि हाँ थोड़ा 3 years अच्छा है लगता है, तो मैं क्यों एक बार इसमें ट्राई ना करूं करके ऐसा कुछ लगा। तो बाद में आपसे वंदना मैम से मैं कांटेक्ट किया। तो जब उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने जो एनकरेज किया और कॉन्फिडेंस दिया कि आप एडमिशन लो, आप इस बार क्लियर करोगे एग्जाम, तो ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस जैसे दिया तो मैं एग्जाम क्लास के लिए एनरोल किया। तो क्लासेस का टाइम में राहुल सर का क्लास अटेंड किया मैं। तो उनका टीचिंग मेथड, वे ऑफ हिज डिलीवरिंग हिज नॉलेज टू स्टूडेंट, ये सब इतना अच्छा था कि ताकि स्टूडेंट पूरा समझ सके और ही कैन क्रैक द IG1 एग्जाम। तो मॉक टेस्ट कराते थे, डाउट्स को बार बार अगर हम लोग कितने बार भी पूछो डाउट्स क्लियर कराते थे। तो ये सभी प्रैक्टिस की वजह से मैं IG1 क्लियर कर पाया इस बार। चलो बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे ही क्लियर करेंगे, पहले IG1 क्लियर करेंगे फिर IG2, थोड़ा टाइम देंगे हम, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम क्लियर करने का रखते हैं तो आराम से क्लियर हो जाता है। यस मैम। सो इस बार जब आपने IGC1 की प्रिपरेशंस की, तो क्या इसमें स्पेशल खास आपने प्रिपरेशंस की, और क्या ऐसा स्टूडेंट्स को अडेप्ट करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम कि वो इजिली अच्छे नंबर से पास हो पाए? एक चीज, कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहता है या कोई नेबोश एग्जाम के लिए सर्च कर रहा है कौन सा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूं करके, तो उनको एक ही मैं जवाब दे सकता हूँ, मतलब सजेस्ट कर सकता हूँ, 3 years लाइफ सेफ अकेडमी इज द बेस्ट। एंड यहाँ पे ट्यूटर जो है राहुल आर्यन सर, सुभाष सर और सूरज जेकब सर जो है, ये ट्यूटर्स इनका अच्छा ट्यूटर्स है एक्चुअली। तो इनका नॉलेज जो डिलीवरिंग नॉलेज जो है ये सबसे बढ़िया लगा मेरे को। तो और जो भी ज्वाइन करना चाहता है, नेबोश क्लियर करना चाहता है, वो नेबोश क्लियर करने के लिए 3 years में ज्वाइन करे। और क्लासेस का टाइम में ट्यूटर ने जो भी बोलता है आप लोग को होमवर्क, वो पूरा ध्यान से सुनना है और उसको डेली होमवर्क जरूर करना है। क्लास में कुछ भी डाउट आता है तो 100% वो पूछना बिना डरे, मतलब कुछ भी मैं डाउट पूछूंगा तो वो क्या सोचेगा, वैसा कुछ भी मन में डाउट नहीं रखना, हेजिटेट नहीं करना। बिकॉज हार्डली 25 स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोग आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज नहीं सोचना है कि अदर ग्रुप क्या सोचेगा। आपको ये सोचना है कि दिस इज ओनली फॉर द 1.5 months ऑफ ग्रुप,
और इसमें मेरे को निगोश क्लियर करना है। सही है। तो आपके मन में ईच एंड एवरी डाउट जो भी हो वो आप उसको क्लियर करें। राइट, तो पूछेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे। हमारा डाउट अगर हम लोग नहीं पूछेंगे तो हमारा डाउट क्लियर नहीं होगा, जिसकी वजह से वो असर निगोश का रिजल्ट में पड़ेगा। तो इसके लिए डाउट जो भी क्लास में आएगा 100% पूछना है, समझना है और होमवर्क जरूर करना है और क्लास कभी भी मिस नहीं करना है, ये जरूरी है। और उसके साथ 100% खुद का एफर्ट डालना जरूरी है। ट्यूटर ने उनका जो भी डिलीवर करना रहता है, जो भी नॉलेज हम लोग को देना रहता है, वो 100% दे रहा है 3 years से। स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट या लर्नर अगर हम लोग एफर्ट नहीं डालेंगे तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द रिजल्ट एज वी वांट। मीन्स हमें टीचर्स को हम वन ऑफ द बेस्ट दे रही है 3 years, बट स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अपना भी बेस्ट वहाँ पर देना है। फुल क्लासेस स्किप मत करो। राइट मैम। मॉक टेस्ट को क्या बोलेंगे आपकी कैसे करना है, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी शेड्यूल में थे, छुट्टी लेने की जरूरत है निगोश के लिए? नहीं मैम, कोई छुट्टी तो नहीं लिया मैं। हाँ। एक्चुअली क्लास इवनिंग क्लासेस थे तो छुट्टी वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन 20 days थोड़ा ज्यादा मुश्किल हुआ क्योंकि लेट नाइट तक क्लासेस चलते थे। लेकिन उस समय वो मेहनत किया करके अभी रिजल्ट जो मैं चाहता था वो आया है। थोड़ा एफर्ट डालना है, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल रहेगा तो आगे सक्सेस रहेगा। इजी से कौन सा भी सक्सेस नहीं मिलता है। जितने मुश्किल चीजें को चैलेंजेस को हम लेंगे उतना लर्न करेंगे, उतनी सक्सेस हमें मिलेगी। करेक्ट है। तो इसके लिए जो भी है हम लोग एफर्ट डालना जरूरी है निगोश के लिए, वो एक मेन है मैम। इसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और स्टूडेंट्स को अपने साइड से कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करें, मॉक कैसे लिखें, या निगोश का एग्जाम लिखते समय किन बातों की ध्यान रख सकते हैं? पहला मॉक टेस्ट जब भी हम लोग क्लास का टाइम में मॉक एग्जाम टास्क जब भी देता है उस समय हम लोग क्वेश्चन को समझना जरूरी है। फर्स्ट हम लोग को क्या सिनेरियो देता है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसमें पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है वो सभी हम लोग अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है वो अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हम लोग आंसर लिखना है। अगर हम लोग सिनेरियो नहीं पड़ेगा या क्वेश्चन अगर हम लोग को समझ में नहीं आएगा और हम लोग कुछ गलत आंसर लिखने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए क्वेश्चन समझना भी जरूरी है। अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ट्यूटर से पूछ के हम लोग वो डाउट क्लियर करना है, मतलब इसको हम लोग कैसे समझ सकता है करके। क्योंकि मेरे को वो एक प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं उतना इजीली समझ नहीं पाता हूं। मैं एक बार क्वेश्चन 2-3 बार मैं पूछता था राहुल सर से ताकि मैं समझ सकूं और उसको राइट लिख सकूं। इसीलिए मॉक बहुत जरूरी होती Yes, है, क्योंकि जब मॉक में आपको इतनी समझने में दिक्कत आती है तो आपको समझ में आता है कि जब एक्चुअल समय आएगा तो मैं क्या चीज को नहीं समझ पाऊंगा। उस समय टीचर्स ने मुझे जो रिप्लाई किया था मॉक में Yes, उसी हिसाब से आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो मॉक जब लिखेंगे तभी हम लोग एग्जाम में इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर मॉक नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जो बेस रहता है मॉक एग्जाम अटेंड करेंगे तो हम लोग को एक आइडिया आता है कि ओपन बुक एग्जाम कैसे रहता है करके। सभी लोग को लगता है कि ओपन बुक एग्जाम है, मैं कुछ बुक देख के लिख सकता हूँ करके। वैसा नहीं है ये ओपन बुक एग्जाम। तो स्टोरी सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन हम लोग समझेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। मीन्स की बुक्स खुली हुई है, Yes, ma'am. गूगल्स खुले हुए, सारा कुछ आपके सामने है। आप एग्जाम्स को किस तरह से लिखना है, उसके बावजूद लोग नहीं फेल हो पाते, फेल हो जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ कि वो पेपर प्रैक्टिस नहीं करते, और पेपर प्रैक्टिस करते भी है तो उसको ट्यूटर से इवेलुएट नहीं करवाते हैं। राइट मैम, यही है प्रॉब्लम एक्चुअली। अगर हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे तो ट्यूटर से इवेलुएट भी कर आई थिंक आपने जो पहले इंस्टीट्यूशन से जो आपने क्वेश्चन जब आपकी पहली प्रिपरेशन हुई थी उसमें मॉक किया था आपने? नहीं मैम, वहाँ पे मॉक टेस्ट का कुछ नाम ही नहीं था। सिर्फ वो बुक में जो था वो पढ़ाता था और 1-2 मॉक एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था वो हम लोग को दिया, तुम लोग प्रिपेयर कर लो करके। जब हम लोग को समझ में नहीं आया तो उसको हम लोग प्रिपेयर क्या करेंगे। ओके, तो वो इश्यू वहाँ पे मैं फेस किया। यही रीजन होता है थोड़ी जो 2-3 हजार मार्केट में फीस कम होती है ना, तो दैट इज द रीजन कि हम जिस हिसाब से प्रिपरेशन करवाते हैं अगर उस स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन किया जाए तो मैं नहीं कहती हूँ कि 100% रिजल्ट देती है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स पास होते हैं बिकॉज ऑफ क्लासेस सारे इंस्टूडेंट दे रहे हैं, बट मॉक उसकी इवैल्यूएशंस उसके ऊपर लाइव जो फीडबैक होती है दैट इज कंपल्सरी टू गिव द स्टूडेंट्स, और दैट इज द रीजन कि स्टूडेंट्स उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं जब वो पेपर लिखते हैं। सही है मैम, एक
फीडबैक एक्चुअली जरूरी होता है। अगर स्टूडेंट को फीडबैक नहीं मिलेगा तो वो समझ नहीं पाएगा वो एक्चुअली कर क्या रहा है, करके सही कर रहा है या गलत कर रहा है। जब मैं पहले जो इंस्टीट्यूट में किया था और मेरे फीडबैक तो नहीं मिलता था, इवन आफ्टर एग्जाम ऑल्सो में जब मैं पूछा तो तब भी मेरे को फीडबैक नहीं मिला, तो वो एक इश्यू होता है। लेकिन 3S में वैसा नहीं है, फीडबैक 100% मिलता है क्लासेस का टाइम में, कैसे एग्जाम लिखना है, क्या करना है करके। थैंक यू सो मच नीलप्पा जी, आप अपने फीडबैक को दें। ये हम स्टूडेंट्स को वीडियोस देंगे, डेफिनेटली ये उनको एक राइट डिसीजन चूज करने के लिए, थीसिस में क्यों डिफरेंसेस होती है और प्रोफेशनल्स कैसी होती है, इसके लिए वो हेल्पफुल होगा। और एक इसमें मैं और एक बात भी बोलना चाहता हूँ, कहीं 2-3 हजार या 5 हजार कुछ इंस्टीट्यूट में कम हो सकता है 3S से भी, लेकिन वहां पे क्वालिटी ऑफ द टीचिंग मेथड वो सही नहीं रहेगा। वो 5-6 हजार का या जो भी है, जितना भी, मतलब मान लीजिए 5 हजार ही ज्यादा आ रहा है, तो यहीं पे 3S में ज्वाइन करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग मेथड वैसा है। तो सभी को एक सजेशन एज अ सजेशन मैं बोलना चाहता हूँ कि पैसा मत देखो। अगर वहां 5 हजार कम में करके वहां पे लिया एग्जाम, एडमिशन लिया, जब फेल हो जाओगे तो उस समय फिर 12-11 हजार या 15 हजार एक एग्जाम के लिए दोबारा फीस पे करना पड़ेगा एग्जाम लिखने के लिए। उसी जगह यही 5 हजार एक्स्ट्रा पे करके सही से क्लासेस लेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो फीस का ज्यादा सोचना नहीं चाहिए अगर नेबोश को क्लियर करना है तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।